नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ रविवार को, उसके लिए काफी विरोध पूरे देश में किया जा रहा था। इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कराया गया, मैच खेला गया और इसके तहत जो भी हमारे देश के हैं वो सभी बहुत ही नाराज हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनके विरोध करने के बावजूद ये मैच हुआ है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था और जब हुआ तो नाराजगी जाहिर की जा रही है लगातार। और ऐसे कड़ी में ही जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं जो कि सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मैच हुआ काफी विरोध करने के बाद भी तो अगर दम है तो क्या करें कि जो सूर्य कुमार जो कि कप्तान थे, सूर्य कुमार यादव और बीसीसीआई और आईसीसीआई को कड़ी चुनौती दे डाली और उन्होंने कहा कि अगर इनमें दम है तो जो भी पैसे भारत पाकिस्तान मैच के द्वारा कमाए गए हैं वो सारे पैसे पहलगाम हमले में जो मारे गए थे शहीद, उनकी विधवाओं को दे दिया जाए। इस तरह से बातें करके उन्होंने खड़ी चुनौती दी है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सच में इन लोगों को, उन विधवाओं को पैसा दे देना चाहिए जो बेकसूर हैं, बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के उनका सुहाग उनसे दूर हो गया, उनका जीवन साथी उनसे जीवन भर के लिए दूर हो गया, उन्हें पूरे जीवन भर आंसुओं को बहाने का ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया पहलगाम हमले में उससे मिला उनके गम को, उनके दुख को कोई भी शेयर नहीं कर सकता, कोई बांट नहीं सकता है। वो गम क्या है, वो दुख क्या है, केवल वही महसूस कर सकती हैं। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के जो ये है प्रमुख, उनका कहना है कि जो भी पैसे कमाए गए हैं, क्योंकि विरोध किया जा रहा था, विरोध के बावजूद ये मैच खेले गए, तो इसीलिए उनका कहना है कि आप जो भी पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे उन विधवाओं को, उन परिवारों को दे दिया जाए जिन्होंने अपना परिवार खोया है उस पहलगाम हमले में। दोस्तों सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है, साफ उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव जी अगर तुम्हारी औकात है और अगर तुम्हारी बीसीसीआई और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो जितना पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग लाइन से कमाया है और इस पूरे धंधे से कमाया है उस शहीदों की विधवाओं को दे दो, हम भी मान जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इनकी औकात ही नहीं है। ये जो चुनौती दे डाली इसके बाद उन्होंने कहा कि ये करने की इनकी औकात नहीं है। फर्जी में कुछ भी कह दो, इनका काम है कहना, कह देंगे, पर जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करेंगे। वो बस ये कहेंगे कि हमने इनको डेडिकेट किया, हमने उनको डेडिकेट किया, पर ये पैसे उन्हें नहीं देंगे। अब देखना होगा कि इन सभी के द्वारा इन विधवाओं के लिए, उन परिवारों के लिए कुछ किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सभी के विरोध के बावजूद ये मैच खेले गए हैं। कई सारे स्टेडियम बंद थे, कई सारे स्टेडियम टिकट लेने के बावजूद लोग नहीं देखे हैं मैच को, फिर भी ये मैच हुआ। दोस्तों सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की किसी भी सोसाइटी और RWA में इस मैच का प्रसारण नहीं किया गया है। दिल्ली के तमाम क्लब और रेस्टोरेंट वालों ने अपने यहाँ मैच नहीं दिखाया, मैच दिखाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के पाकिस्तान की टीम से, दोस्तों जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो हाथ मिलाया जाता, जब टॉस किया जाता है तो उस टाइम भी, या फिर जीत के बाद, जैसे कि भारत को जीत मिली है उसके बाद भी, तो हाथ नहीं मिलाया गया है। तो उन्होंने इस पे भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि मैच खत्म होते ही बीजेपी वाले लग गए ये बताने में कि भारतीय टीम के कप्तान ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया। ऐसा कर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है देश पर। इस तरह की बातें करके उन्होंने बीजेपी पे, बीसीसीआई पे और इन सभी पे तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की जीत के बाद भी कल दिल्ली वालों ने पटाखे नहीं चलाए। और बीजेपी के, दोस्तों आपको जानकारी होगी अगर पीछे के दौर को ध्यान में देंगे, कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच जीत होती है, मैच होती है और उसमें भारत की जीत होती है या फिर कोई और भी देश से, तो बहुत धूम धड़ाके से
आनंद उत्सव किया जाता है, पटाखे छोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। पर कल जो हुआ, सॉरी रविवार को जो हुआ मैच, उसमें ये सारे कुछ नहीं किए गए, पटाखे नहीं किए गए। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले ने पटाखे नहीं चलाए और बीजेपी की सरकार को एक बड़ा संदेश दे डाला। उन्होंने कहा कि देश के तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करवाया, लेकिन टिकट खरीदने के बावजूद तमाम भारतीय जो हैं स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए हुए थे। दुबई में हुए इस मैच का बायकॉट कर लोगों ने केंद्र सरकार को ये साफ संदेश दे डाला कि वह गलत कर रही है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जो पहलगाम अटैक हुआ या फिर ये जो क्रिकेट मैच हुआ, ये दोनों का ये क्या संबंध है, क्या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप न्यूज में बने हो या फिर आपको जानकारी हो, तो जैसे पहलगाम अटैक जो हमले हुए उनमें कई सारे परिवार हैं, एक दो परिवार नहीं है, तो कुछ को कहना था कि नहीं नहीं होना चाहिए। पर ऐसे में इसमें भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, इनका कोई खेल अपने अलग जगह पे है और ये जो कुछ भी हुआ वो अलग जगह पे है, उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो इसलिए मैच होना चाहिए था और भारत हमेशा से ही जीतती रही है और पाकिस्तान को अपमानित होना पड़ता है। ठीक वैसा ही इस बार भी हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना गलत है या फिर सही? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।